हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। मैं सजल आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए। आज का हमारा टॉपिक है जनगणना और विशेष तौर पर हम पढ़ेंगे कि बिहार में जनगणना यानी कि जनसंख्या एवं नगरीकरण का क्या मतलब है। और चूंकि 17वीं बीपीएससी पीटी में काफ़ी सीटें आई हैं तो इस बार माना जा रहा है कि फॉर्म्स भी बहुत सारे लोग भरेंगे 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए, लगभग 10 लाख लोग। तो ऐसे में कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है और इसके चलते जो एग्ज़ाम का स्तर है उसमें भी वृद्धि देखी जा सकती है। तो डायरेक्ट हम बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण के डेटा को पढ़ें उससे पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा जनगणना की सही जानकारी होनी चाहिए कि अगर प्रश्न बीपीएससी पीटी में भी अगर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आता है तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, थोड़ा जनगणना का मतलब समझ लेते हैं। तो जनगणना का मतलब यहाँ थोड़ा साधारण भाषा में समझें तो सीधा सीधा मतलब है कि किसी देश के क्षेत्रफल या किसी देश के क्षेत्र के लोगों की वस्तुओं या लोगों की गणना, यानी कि हम किसी देश के या क्षेत्र के लोगों और वस्तुओं की गणना इसलिए करते हैं ताकि उस देश के सामाजिक आर्थिक जो डेटा है उसको एकत्र करके हम अपने देश के लिए पॉलिसी बनाते हैं ताकि हमारे देश के लोगों का जो जीवन स्तर है वो ठीक हो सके और हमारे देश में जितनी भी पॉलिसीज़ बनती है वो सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट हो सके। तो यह जानना जरूरी है कि जनगणना जो होता है वो केंद्रीय सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ सीधा मतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, यानी कि विधि बनाने की जो शक्ति है जनगणना के ऊपर वह केवल और केवल भारत में केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार को दी गई है। उससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि यह किस मिनिस्ट्री के तहत आती है। तो यह ध्यान रखिएगा कि यह गृह मंत्रालय के अधीन आती है, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। और पहली बार जनगणना जो हुई थी वो हमारे देश में कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि पहली बार जब जनसंख्या हुई थी यानी कि तब भारत उपनिवेश था अंग्रेजों का 1872 में। 1872 में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई थी और इसके 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की अध्यक्षता में 1872 में प्रथम जनगणना कराई गई थी। और जनगणना अधिनियम यानी कि 1948 में जो जनगणना अधिनियम आया तो उसका रेगुलेशन जो हमारा अभी वर्तमान में जो जनगणना कराई जाती है वह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ही कराई जाती है। लेकिन फिर भी इसमें एक और प्रश्न बीच में बन सकता है कि 1948 से तो ठीक है कि जनगणना अधिनियम आया आज़ादी के बाद, तो उस समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती, लेकिन प्रथम बार ऐसा कब हुआ जब से नियमित जनगणना होने लगी। ये 10 साल का जो टेन्योर फिक्स है कि हर 10 साल पे जनगणना होगी ही होगी, तो इसके लिए कब से हमारे देश में नियमित जनगणना कब से कराई जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो वर्ष है वो 1881 है। कितना है? 1881 से नियमित जनगणना भारत में कराई जाती है। और 1881 में जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड रिपन थे। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बन सकता है कि 1881 में जब नियमित जनगणना शुरू हुई तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम है लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन। और इसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना कराई जाने लगी। हालांकि जब भारत आज़ाद हुआ तो 1948 में एक अधिनियम आया, भारतीय जनगणना अधिनियम। 1948 में जनगणना अधिनियम आया और जो हमारा अभी वर्तमान में जो जनगणना जिस आधार पे कराई जाती है वो 1948 के तहत कराई जाती है। ठीक है। और अब बात आती है कि इसका संचालन जो होता है वो कैसे होता है, इसका संचालन कौन कराते हैं। तो याद रखिएगा कि रजिस्ट्रार जो होते हैं, रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा ही जनगणना का संचालन कराया जाता है। अब चलिए आइए देखते हैं कि एक तरफ बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ग्राफ को देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि अगर भारत का अलग पढ़ेंगे बिहार का अलग पढ़ेंगे तो हो सकता है कि डेटा में कुछ कन्फ्यूजन बना रहे। लेकिन जब हम तुलनात्मक रूप में पढ़ते हैं, कॉम्पेरेटिवली पढ़ते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज होती है। इसीलिए मैं आप सबके लिए PDF लेकर आई हूँ। ये देखिए बिहार और भारत दोनों का साथ साथ समझते हैं। तो भारत में पहले भारत का समझते हैं फिर बिहार में पढ़ेंगे। तो यार देखिए कुल जनसंख्या, पहली लाइन देखिए, कुल जनसंख्या जो है भारत का, तो कुल जनसंख्या है 121,8,54,947 है। तो ये जो हमारे पास डेटा है 121,08,54,977,
वह दुनिया के आबादी का कितना प्रतिशत है। यहाँ प्रतिशत मेंशन नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बता दे रही हूँ। ये दुनिया का 17.5% यानी कि 17.5% है दुनिया की आबादी का। और अब बिहार का डेटा देख लेते हैं। बिहार में कुल जनसंख्या जो है वो है 10,40,99,452। तो इसको भी थोड़ा देखते हैं, इसका भी प्रतिशत अगर आप निकालेंगे 121,08,54,977 का, तो इसमें पता चलता है कि भारत की आज़ादी का 8.6% यानी कि 8.6% है। चलिए ये समझ गए होंगे। अब आगे थोड़ा सा और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी है भारत में और बिहार में, महिला की जनसंख्या कितनी है भारत में और बिहार में। तो यहाँ देखिए कि यहाँ प्रतिशत में सीधा सीधा आपको पूछा जाएगा और प्रतिशत में ही आप लोग याद रखिएगा, उसको संख्या में याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारे पास भारत में कुल जनसंख्या का 51.54% यानी कि 51.54% पुरुष जनसंख्या है और बिहार में पुरुष जनसंख्या जो है वो 52.14% यानी कि 52.14% है। अब आइए महिला का देखते हैं। महिला की जो जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का 48.46% है यानी कि 48.46%। बिहार में देखते हैं महिला जनसंख्या कुल जनसंख्या का, तो 47.86% है। यहाँ ध्यान रखिएगा 47.86%। अब साक्षरता दर देख लेते हैं। तो साक्षरता दर जो है कुल साक्षरता, भारत की जनसंख्या का कुल साक्षरता बहुत ज़्यादा इधर बीच बढ़ी है, तो यह इसका है 74.04%। कितना है? 74.04%। और ये बिहार में अभी भी बहुत कम है देश की तुलना में। बिहार में कितना है? 61.8%। 61.8% है बिहार में साक्षरता दर पूछा जाएगा। तो कुल जनसंख्या का कितना है? 68.8%। और देश में कितना है? तो 74.04%। याद रखिएगा। अब चूंकि हमारे देश में ग्रामीण, हमारा जो देश है वो ग्रामीण परिवेश का है, तो ग्रामीण और शहरी दोनों का देखना जरूरी है। तो ग्रामीण का अगर जनसंख्या, टोटल जनसंख्या आप देखते हैं देश की जनसंख्या का, तो उसका परसेंट है 68.8%। जैसा कि आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा 68.8%। और बिहार की बात करें तो उसका कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या है 88.7%। यानी कि बिहार में अभी भी 88.7% लोग गांव में ही रहते हैं। यानी कि बिहार में अभी भी नगरीकरण की आवश्यकता बहुत तेज गति से है। यानी कि बिहार में नगरीकरण को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक दिखता है। आगे देखिए कुल शहरी जनसंख्या कितना है। तो आप देश में देख सकते हैं, देश में है 31.2%। कितना है? 31.2% कुल जनसंख्या का, जबकि बिहार में काफ़ी कम है उसकी तुलना में, लगभग 2.5 गुना से भी ज़्यादा, 11.3%। कितना है? 11.3%। अब महिला साक्षरता दर देखते हैं। तो कुल साक्षरता कितना था? इंडिया में 74.04%, बिहार में 61.8%। अब देखिए महिला और पुरुष में इसका डिवीजन देखते हैं। तो महिला में देश के कुल जनसंख्या का 65.42% है महिला की साक्षरता दर, जबकि बिहार में देश की तुलना में भी अभी भी कम है, 51.5% ही है। अब पुरुष की साक्षरता दर देखते हैं। पुरुष की साक्षरता दर महिला की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। देश में देखिए 82.14% है आज भी पुरुष साक्षरता दर, और महिला की देखते हैं तो 71.2% है बिहार में पुरुष की, सॉरी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से थोड़ा तुलना कीजिए कि देखिए बिहार में जो है वो पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और जबकि महिला केवल 51.5% है। यानी कि अभी भी ज़रूरत है कि बिहार में भी और देश में भी महिला साक्षरता दर को बढ़ाने की, और इसके लिए बिहार सरकार कार्यरत भी है और भारत सरकार भी इस पर विशेष कदम उठा रही है। ये अच्छी बात है। आगे देखते हैं कि कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। तो भारत में 67.3% है। हमेशा याद रखिएगा कि ये भी जो भी परसेंटेज है वो कुल जनसंख्या का है। कुल भारत की कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत और बिहार की कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत, तो 67.3% है कुल ग्रामीण साक्षरता, और बिहार का है 59.8%। उसी तरीके से शहरी साक्षरता दर देखते हैं। कुल शहरी साक्षरता तो देश में फिर काफ़ी ज़्यादा दिखता है 84.1%, जबकि बिहार में 76.9% है। अब लिंगानुपात देख लेते हैं कि हमारे देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की क्या संख्या है, उसको देखते हैं।
तो हमारे देश का लिंगानुपात भी काफ़ी कम है। तो 943, यानी कि देश में लिंगानुपात 943 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। जैसे सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। लिंगानुपात जो है वो देश में 943 है और बिहार में 918 है। अब शिशु लिंगानुपात देखते तो भारत में कुल जनसंख्या का 919 है और बिहार में 935 है। अब थोड़ा सा ये तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। दशकीय वृद्धि दर का मतलब समझ रहे हैं कि जो प्रत्येक 10 वर्ष पर मापी जाती है। तो 17.7% है भारत में और बिहार में 25.42%, यानी कि 25.42% है। अब जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो देश में 382 है और जो बिहार में है वह 1106 है, यानी कि 1106 है। तो थोड़ा सा समझना जरूरी है। यहाँ देखिए कि बिहार में अभी भी क्षेत्रफल कम है और लोगों की संख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से जनसंख्या घनत्व देश की तुलना में बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि देश में जनसंख्या घनत्व 1106 है और देश में अभी भी 382 ही हैं। अब आगे देखते हैं अनुसूचित जाति को देख लेते हैं थोड़ा सा क्या प्रतिशत है उसका। तो अनुसूचित जाति में 16.6% है देश में, जबकि बिहार में 15.72% है। अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते। अनुसूचित जाति यानी कि एससी समझ लीजिएगा। यहाँ अनुसूचित जाति से मतलब है एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति से मतलब है एसटी कैटेगरी। तो आगे देख लेते हैं एसटी कैटेगरी में भारत में 8.6% है और बिहार में 1.3% है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, अगला आ गया हमारा पीडीएफ। अगले को देखते हैं कि अगला क्या है। अब जिला वाइज थोड़ा सा इसको कर दिया है। तो जिला वाइज आप देख सकते हैं। पहला जिला पटना के बारे में, कुछ जिलों के बारे में पढ़ाया गया है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप यहाँ देखिए, पहला जिला जिसको हमने लिया है पढ़ाने के लिए पटना है। तो पटना में देख लिए सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो किस जिला में है, पटना में है। और दूसरा जिला यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में पहला स्थान पटना जिला का है, दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण का है और तीसरा जिला मुजफ्फरपुर का है। यह क्रम याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या में पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। अब न्यूनतम जनसंख्या देख ले। देखिए, जो प्रश्न आता है परीक्षा में पीटी में, जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं वो हमेशा क्या होता है कि वो या तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि या तो सर्वाधिक की बात करते हैं या तो न्यूनतम की बात करते हैं। तो आप सर्वाधिक जनसंख्या पढ़ लिए कि पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, यानी कि 1 2 3 पढ़ लिए आप रैंक। आगे देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा जिला, बिहार का जो शेखपुरा जिला आता है उसमें सबसे कम जनसंख्या है। शिवहर दूसरे नंबर पे आता है कम जनसंख्या वाले जिलों में और अरवल तीसरे स्थान पे आता है। शेखपुरा, शिवहर, अरवल, ये क्रम याद रखिएगा आप। अब देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर बिहार के किस जिले में है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे रोहतास आता है। कौन सा आता है? रोहतास। दूसरे नंबर पे आता है पटना। याद रखिएगा, यहाँ गड़बड़ नहीं करिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में भले ही पटना आता हो, लेकिन जब बात साक्षरता दर की आती है तो रोहतास यहाँ दिखता है कि रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। दूसरे नंबर पे हमारा पटना है, तीसरे नंबर पे भोजपुर है। अब न्यूनतम साक्षरता दर की बात करते हैं तो न्यूनतम साक्षरता दर में पूर्णिया जिला जो है, बिहार का पूर्णिया जिला, पूर्णिया आप सबको याद ही होगा, वहाँ से सांसद महोदय पप्पू यादव हैं, तो यह थोड़ा आप लोगों के लिए याद रखना आसान होगा। तो न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया, सीतामढ़ी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कटिहार आता है। अब आगे देखते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे ज़्यादा गांव किस जिले में है। तो पहला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में सर्वाधिक गांव है बिहार में, दूसरा मधुबनी में है और तीसरा कैमूर में है। न्यूनतम ग्रामीण यानी कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें ज़्यादा नगरीकरण की गई है। इसका मतलब है कि वहाँ जो ग्रामीण जो ग्राम का एक कॉन्सेप्ट है वो मतलब वो ग्रामीण इलाका अब नहीं रह गया। तो उस स्थिति में पटना आपको दिखता है कि जो पटना हमारा जिला है बिहार का, उसमें सबसे कम ग्रामीण है। और दूसरे नंबर पे मुंगेर आता है, तीसरे नंबर पे भागलपुर है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक एससी कैटेगरी के लोग बिहार में किस जिले में रहते हैं। तो यह नंबर गया का आता है। यहाँ पहला नंबर गया का है। गया जो बिहार का जिला है उसमें सबसे ज़्यादा एससी कैटेगरी के लोग हैं। दूसरे नंबर पे नवादा आता है, तीसरे नंबर पे हमारा औरंगाबाद है। अब देखते हैं यहाँ न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि सबसे कम, न्यूनतम का मतलब कम है यहाँ,
सबसे कम एससी कैटेगरी के लोग, अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जाति। हम मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा, हाँ, अनुसूचित जाति न्यूनतम, एक सेकंड देखने दीजिए थोड़ा, न्यूनतम अनुसूचित जाति, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ लिया, अब न्यूनतम के बारे में पढ़ते हैं। न्यूनतम यानी कि कम, तो पहला जिला जो है वो किशनगंज है, दूसरा कटिहार और तीसरा भागलपुर है। यानी कि सबसे ज़्यादा, एक बार कंपैरेटिवली देखिए कि सर्वाधिक एससी कैटेगरी के लोग गया, नवादा, औरंगाबाद, और मिनिमम की बात करें तो किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। अब आगे देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि मैक्सिमम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है, सिवान है और सारण है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर है, भागलपुर है, खगड़िया है। आगे देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि जनजाति का मतलब यहाँ एसटी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी। तो मैक्सिमम एसटी कैटेगरी के लोग बिहार के किस जिला में निवास करते हैं, तो इसका उत्तर है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण पहला जिला है जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि सर्वाधिक मैक्सिमम एसटी कैटेगरी के लोग वहाँ निवास करते हैं। दूसरे नंबर पे कटिहार आता है, तीसरे नंबर पे हमारा जमुई है। यह भी क्रम याद रखिएगा। अगला देखते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि मिनिमम एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं वो किस जिला में निवास करते हैं, तो पहले स्थान पे खगड़िया आता है, दूसरे स्थान पे समस्तीपुर आता है और तीसरे स्थान पे हमारा औरंगाबाद आता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ये सब का कि हमारा जो सर्वाधिक घनत्व है बिहार में, वो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है, बिहार के किस जिले में, तो वो उसमें शिवहर पहला स्थान प्राप्त करता है, दूसरा पटना है और तीसरा दरभंगा। यानी कि शिवहर, पटना और दरभंगा में बिहार के इन तीनों जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। आगे देखते न्यूनतम घनत्व की बात करते हैं। तो बिहार में न्यूनतम घनत्व वाला जो जिला है वो पहले स्थान पे कैमूर है, दूसरे स्थान पे जमुई है और तीसरे स्थान पे हमारा बांका है। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक था कि जनगणना यानी कि बिहार में जनसंख्या एवं नगरीकरण को समझना था, तो वो काफ़ी स्पष्ट रूप में मुझे लगता है कि हमने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी, हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा 70वीं बीपीएससी पीटी के अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि समय काफ़ी, अब तो खैर डेट भी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हमें आराम से नहीं बैठना है। थोड़ा सा जिस रफ्तार में पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग उसी रफ्तार में पढ़ाई करें। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोग 70वीं बीपीएससी पीटी को क्वालिफाई करें और अंतिम रूप से भी इस परीक्षा को क्रैक कर सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।